प्रणाम। गीता वाणी के इस एकांत कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। पार्थ, आज चारों ओर एक ही शब्द की गूंज है, सफलता। हर कोई भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया है कि जिसे तुम सफलता कह रहे हो, क्या वो वास्तव में सफलता है, या वो केवल एक सुनहरा पिंजरा है जिसमें तुम खुद को कैद कर रहे हो? आज मैं तुम्हें सफलता का वो गुप्त विज्ञान बताऊंगा जो संसार की चकाचौंध में कहीं खो गया है। आज का उपदेश है सफलता का वास्तविक अर्थ। रुकना मत, क्योंकि आज का ये बोध तुम्हारी हार को जीत में बदल देगा। पार्थ, इस संसार ने तुम्हें सफलता की एक बहुत ही संकुचित परिभाषा दी है। संसार कहता है जिसके पास अधिक धन है वो सफल है, जिसके पास ऊंचा पद है वो सफल है। लेकिन मैं पूछता हूं पार्थ, क्या वो धन तुम्हें रात की नींद दे पाया? क्या वो पद तुम्हारे मन की अशांति को मिटा पाया? यदि ऊंचा पद ही सफलता होती तो राजा अपनी गद्दी छोड़कर संन्यास न लेते। यदि धन ही सफलता होती तो धनी लोग अवसाद यानी डिप्रेशन में ना होते। संसार की सफलता तुलना पर टिकी है। मैं उससे ऊपर हूं इसलिए सफल हूं, और जहां तुलना है पार्थ, वहां केवल ईर्ष्या और भय का वास है। ये सफलता नहीं, ये तो अहंकार का पोषण है जो अंततः तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। पार्थ, मेरा वो सूत्र याद करो जो मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संसार कहता है परिणाम सफलता है, मैं कहता हूं प्रक्रिया सफलता है। जो मनुष्य फल की चिंता में डूबकर कर्म करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आधा मन भय में और आधा कल्पना में होता है। असली सफल व्यक्ति वो है जिसका मन पूरी तरह वर्तमान कर्म में लीन है। यदि तुम अपने कार्य को अपनी पूर्ण क्षमता और ईमानदारी से कर रहे हो तो तुम उसी क्षण सफल हो गए। परिणाम तो केवल उसका एक उप उत्पाद है। सफलता पाने की चीज नहीं, सफलता होने की स्थिति है। पार्थ, एक सफलता वो है जो दुनिया देखती है, और एक सफलता वो है जो केवल तुम महसूस करते हो। यदि तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन हृदय में प्रेम नहीं, मन में शांति नहीं और शरीर में स्वास्थ्य नहीं, तो तुम सबसे बड़े विफल मनुष्य हो। सच्ची सफलता का पैमाना ये नहीं है कि तुमने कितना इकट्ठा किया, बल्कि ये है कि तुम कितने शांत हो पाए। क्या तुम विपरीत परिस्थितियों में अडिग रह सकते हो? क्या तुम अपमान और सम्मान में समान रह सकते हो? यदि हां, तो तुम सफल हो। जिस दिन तुम्हें अपनी खुशियों के लिए दूसरों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, उस दिन समझ लेना कि तुम सफलता के शिखर पर पहुंच गए हो। पार्थ, संसार विफलता से डरता है, लेकिन मैं कहता हूं विफलता तो सफलता का ही एक अनिवार्य अंग है। जो कभी गिरा नहीं वो कभी खड़ा होना नहीं सीख सकता। विफलता केवल ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आती है। जो हर हार के बाद मुस्कुराकर खड़ा हो जाए और कहे कि अभी खेल समाप्त नहीं हुआ, वही मेरा प्रिय है। सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो कभी गलतियां नहीं करते, बल्कि उन लोगों के पास जाती है जो कभी हार नहीं मानते। धैर्य और तप ही सफलता की असली मुद्रा है पार्थ। अंततः पार्थ, सफलता का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? वो है स्वयं को जानना। संसार जीत लिया पर खुद को हार गए तो क्या जीता? चांद पर पहुंच गए पर अपने हृदय तक न पहुंच पाए तो क्या पाया? परम सफलता वो है जब तुम्हें ये बोध हो जाए कि तुम ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा हो। जब तुम स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में देखने लगते हो, तब संसार की जीत हार तुम्हें प्रभावित करना छोड़ देती है। तब तुम कर्म तो करते हो, पर कर्ता बनकर नहीं, केवल एक निमित्त बनकर। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। पार्थ, आज से सफलता की परिभाषा बदल दो। भागो मत, बल्कि जागो। अपने भीतर झांको, वहीं सफलता का स्रोत है। गीता वाणी का ये महाउपदेश यदि तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा पाया है तो कमेंट में विजयी भव लिखकर अपना संकल्प प्रकट करो। इस दिव्य प्रकाश को अपने उन मित्रों तक पहुंचाओ जो आज संघर्ष की राह में थक गए हैं। सफलता की इस अनंत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखना, तुम जीतने के लिए ही जन्मे हो। जय श्री कृष्ण।